प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में आपका अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार चल रहा था। इस अध्याय के अंतर्गत हमने मौलिक अधिकारों के विषय में बताया, मौलिक कर्तव्यों के विषय में बताया। इसके बाद आर्थिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों को संक्षेप में समझाया। आज हम सामाजिक प्रगति एवं शासन सुधार संबंधी नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे सभी इस वीडियो को। सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व नागरिकों की सामाजिक स्थिति के उत्थान से संबंधित अनेक सिद्धांतों की संविधान में व्यवस्था की गई है। ये तत्व या सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, जन स्वास्थ्य का विकास। संविधान के अनुच्छेद 47 में इस बात का वर्णन किया गया है कि राज्य को जन स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। इसके लिए राज्य को ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जिससे जन स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। 42वें संशोधन के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार का प्रयास करेगा। नारियों का उत्थान। नंबर 2, स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने की बात भी संविधान में कही गई है। उन्हें पुरुषों के समान वेतन एवं पद आदि पाने का अधिकार होगा और प्रसूति काल में कुछ विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। नेक्स्ट, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। राज्य की सभी नीतियों और कार्यों का लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना होगा। अतः सभी व्यक्तियों को समान रूप से अपने कल्याण और विकास का अवसर दिया जाएगा। मद्य निषेध क्या है भाई? मानव जीवन के कल्याण हेतु राज्य को नशीली वस्तुओं एवं मद्यपान आदि पर नियंत्रण लगाना होगा। आइए अब देखते हैं अनुसूचित जातियों जनजातियों का कल्याण तथा पिछड़ी जातियों का उत्थान किस तरीके से किया गया है। इनके शैक्षिक उत्थान हेतु संविधान के अनुच्छेद 46 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल यानी कमजोर वर्गों के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास का पूरा प्रयास करेगा। इसके बाद आगे देखते हैं भाई, बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। संविधान में 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का निर्देश दिया जाता है, जिससे कि देश का प्रत्येक नागरिक कम से कम साक्षर तो अवश्य हो जाए। अब देखते हैं शासन सुधार संबंधी तत्व। संविधान के अंतर्गत इन तत्वों के वर्णन करने का उद्देश्य यह भी है कि देश का शासन ठीक प्रकार से संचालित हो तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके। इससे संबंधित नीति निर्देशक तत्व निम्न प्रकार है भाई। पहला है समान आचार संहिता। समझिए क्या बात है, समान आचार संहिता क्या है। संविधान में समस्त नागरिकों के लिए समान आचार संहिता निर्धारित की गई है, जिससे सबके साथ न्याय हो सके और देश की प्रशासनिक व्यवस्था संतोषप्रद बनी रहे। नंबर 2, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रयास करेगा। राज्य उन्हें ऐसे अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन करने योग्य बनाए। तीसरे नंबर पर स्वतंत्र न्यायपालिका। संविधान के अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखने का प्रयास करेगा। न्यायपालिका का स्वतंत्र होना नागरिकों के अधिकारों की रक्षार्थ यानी रक्षा के लिए अनिवार्य है भाई। अब हम इसी कड़ी में एक और विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा है सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व। सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व कौन कौन से हैं भाई? पहला है दलित वर्ग का विकास। संविधान के अनुच्छेद 46 में स्पष्ट किया गया है कि दलित वर्ग का आर्थिक एवं शैक्षिक विकास करना राज्य का कर्तव्य होगा। नंबर 2, कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना। जो भी कलात्मक और हमारे ऐतिहासिक स्मारक हैं, इमारतें हैं, उनकी रक्षा करना, ये भी इसी माता सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के अनुसार देश के कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारकों, भवनों आदि की रक्षा का उत्तरदायित्व भी राज्य का ही माना जाए। यानी जितने भी संग्रहालय हैं हमारे,
देश में जितने भी संग्रहालय हैं या जितने भी ऐतिहासिक भवन हैं उनकी रक्षा करना, उनका रखरखाव करना, ये भी संविधान में बताया गया है, राज्य का कार्य है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व कौन से हैं भाई। वर्तमान युग में अंतर्राष्ट्रीयता की भावना का विशेष महत्व है। विदेशों के साथ पारस्परिक सहयोग, सौहार्द और मैत्री की भावना के बिना कोई भी राष्ट्र समुचित विकास नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की दिशा में वांछित प्रयास करना प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है और इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय संविधान में इस संबंध में कुछ निर्देश राज्य को दिए गए हैं। कौन कौन से निर्देश हैं भाई भारतीय संविधान में। पहला, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की उन्नति का प्रयास करेगा। दूसरा, राज्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के आधार पर निपटाने का प्रयास करेगा। और तीसरा, राज्य अन्य राष्ट्रों से न्याय संगत एवं सम्मानपूर्वक संबंध रखेगा। और चौथा है जियो और जीने दो, लाइव एंड लेट लिव के सिद्धांत में विश्वास करते हुए राज्य इस बात का प्रयास करेगा कि विश्व के सभी राज्य पारस्परिक संबंधों को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करें। तो ये इस तरीके से हमारे सांस्कृतिक विकास संबंधी तत्व थे, कुछ अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व थे। तो इसको सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और भाई बड़े दुख की बात है कि बहुत कम बच्चे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, सभी बच्चे वीडियो नहीं सुन रहे हैं। तो मेरा उनसे जो है कहना है कि वो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनेंगे ताकि आपकी समझ में आवे और इसे सुनकर आपके बहुत सारे बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न स्वतः ही हल हो जाएंगे। धन्यवाद।